स्वयं रूपं कदा दान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो भगवद गीता के एक और इम्पोर्टेंट श्लोक पे हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। ये है दूसरे अध्याय का 46 नंबर श्लोक, 2.46। यावन् अर्थ उदपाने संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विद्वानता। इसको पढ़िए, इसका ट्रांसलेट। All the purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. तो ये श्लोक भगवान बता रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं कि जब अगर कोई आप में से गांव में रहता हो या गांव का माहौल देखा हो तो कुएं होते हैं। वहां पर एक कुआं होता है जहाँ लोग कपड़े धोने का पानी कलेक्ट करते हैं, दूसरा कुआं होता है जहाँ अपने बर्तन धोते हैं, तीसरा, हर एक पर्पस के लिए अलग अलग कुआं बनाया जाता है। एक कुएं से पानी निकाला जिससे खाना बनाने के लिए उस पानी यूज किया जाए। पर अगर नदी हो, बहती नदी जिसमें बहता पानी होता है, उस बहते पानी से सारे पर्पस फुलफिल हो जाते हैं। उस बहते नदी में आप कपड़े भी धो सकते हैं, आप बर्तन भी सफाई कर सकते हैं, आप खाने बनाने, रसोई बनाने का पानी भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहता पानी है। तो वो सारे पर्पस एक बहती हुई नदी से फुलफिल हो जाते हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नदियां, अलग अलग कुएं खोदने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह से कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति वेदों के पर्पस को समझ जाता है, शास्त्र का क्या पर्पस है, अगर उसको समझ जाता है, तो अलग अलग शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रोसेस जो दिए वो फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप पर्पस समझ जाओ, किस पर्पस से हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, बस वो पर्पस को अपने लाइफ का गोल बना लेते हैं आप, तो फिर अलग अलग प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू कृष्णा इस श्लोक में बता रहे हैं। सो शास्त्रों का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेदास? तो कौन बताएगा आप में से? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेदास? मीत प्रभु को पता है, और कौन ट्राई करना चाहेगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेदास? यस, श्वेत प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, टू अंडरस्टैंड कृष्णा। टू अंडरस्टैंड कृष्णा, यस। इसका कोई श्लोक याद आ रहा है आपको इससे कनेक्टेड कोई? नहीं प्रभु, से तो नहीं आ रहा यार। कोई श्लोक और कोई इसको कनेक्ट कर सकता हो? किसी को याद आ रहा है श्लोक? पर्पस ऑफ कृष्णा, पर्पस ऑफ वेदास इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा। यस, देव प्रभु। यस प्रभु, भगवद गीता 10.8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो इसमें तो कृष्णा ये बता रहे श्लोक में कि मैं सभी आध्यात्मिक और ये भौतिक संसार का स्रोत हूँ। बट शास्त्रों के रिलेटेड ऐसा कोई श्लोक बताइए जिसमें ऐसा बोलते हो कि शास्त्रों का जो गोल है वो मैं हूँ, शास्त्र पढ़ने का जो गोल है वो मुझे समझना है, ऐसा कोई श्लोक? यस, प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मैं ही वेदों का
वेदों का संकलन करना मैं ही हूँ और वेदों का ध्येय भी मुझे ही समझना है, ऐसा इसका वेद में हूँ ऐसा। यस यस यस, तो ये भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में आता है ना। तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। श्री भगवत गीता चैप्टर 15 श्लोक नंबर 15 है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, श्लोक हमें याद होना चाहिए, मेमोराइजेशन श्लोक है ये, और प्रभुपाद इसको बहुत बार कोट करते थे अपने लेक्चर्स में। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद् एव चाहम्। तो ये जो लाइन है, वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैर मतलब सभी वेदों का सार क्या है, अहम एवं वेद्यो, वेद्यो मतलब जानना, अहम मतलब मुझे, कृष्णा ये श्लोक बोल रहे हैं, सभी वेदों का सार है मुझे जानना। तो कितना स्पष्ट कृष्णा इसमें बोल रहे हैं, सभी वेदों का सार क्या है, मुझे जानना। वेदांत कृत वेदाविद एवं चाहम, तो ये वेदों की रचना भी मैंने की है, वेदों की जो जितने भी वेद लिखे वो मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं। आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदास एंड आई एम द नोअर ऑफ वेदास। वेदांत कृत मतलब वेदांत कृत मतलब सभी वेदों को कंपाइल करना, और वेदाविद मतलब वेदों को जानना। चाहम, यस प्रभु पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of Vedas. So, वेदों का पर्पस है कृष्णा को समझना। जैसे हम देखते हैं कई बार कि जो आजकल के जो भौतिकवादी लोग हैं वो अलग अलग वेदों के प्रोसेस को फॉलो करते हैं और अलग अलग देवी देवता के पास जाते हैं कुछ रिचुअल्स फॉलो करने के लिए। जैसे हमारे घर में भी आप देखें, जिनके घर में इतना कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं होता, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पेरेंट्स होंगे या आपके दादा दादी होंगे, वो किसी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनका उपवास करते हैं, उनका व्रत रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिसको सेहत अच्छी चाहिए वो सूर्य देवताओं की वर्शिप करता है, जिसको विद्या का ज्ञान, विद्या अच्छी चाहिए वो सरस्वती देवी की पूजा करता है, जिसको भौतिक सुख ऐश्वर्य चाहिए दुर्गा देवी की पूजा करता है, जिसको बहुत धन प्राप्त करना है तो शिव जी की उपासना करता है। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग देवी देवता बनाए गए हैं। तो यहाँ 15.15 में हमने पढ़ा कि सभी शास्त्र पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो उसको सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उसको अलग अलग देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अलग अलग कुएं खोदने की जरूरत नहीं, एक बहता पानी सफिशिएंट है। तो कृष्णा वो फ्लोइंग वाटर है रिवर के, जिससे सारे पर्पस फुलफिल हो सकते हैं। क्योंकि कृष्णा ही ऐसे व्यक्ति जो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में कि आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्य प्रभवो। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं, वो अपने डिवोटीज को सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी सूर्य देवता जो है केवल आपको अच्छी सेहत प्रदान कर सकते हैं, वो आपको धन प्रदान नहीं कर सकते, आपको एजुकेशन प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे सरस्वती देवी आपको अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकती है, वो आपको अच्छी सेहत नहीं प्रदान कर सकती। ऐसे गणेश जी जो है वो आपके सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ दे नहीं सकते वो। इसलिए कुछ भी हमें प्राप्त करना है कृष्णा के पास जाना चाहिए। वी हैव टू अप्रोच कृष्णा, क्योंकि है ना, जैसे सुपरमार्केट में आपको सब चीजें मिल जाएगी, अगर उधर कपड़े भी मिल जाएंगे आपको ग्रोसरी आइटम्स भी मिल जाएगी, सब प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको अगर एक सुपरमार्केट में जाएंगे। तो अलग अलग शॉप पे जाके आपको अलग अलग पर्टिकुलर चीज प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा, पर एक सुपरमार्केट मिल गया वहां पे आपको सब चीजें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भगवान कृष्णा को अप्रोच करेंगे
तो सारी हमारी डिजायर्स फुलफिल हो जाएगी। और कृष्णा ये नहीं बोल रहे हैं कि केवल आप जब प्योर हो जाओ तभी मेरे पास आना, या आप जब एकदम मटेरियल डिजायर से फ्री हो जाओ तभी मेरे पास आना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोला आपके पास मटेरियल डिजायर्स भी है तो भी मेरे पास आओ ना, आपके पास मटेरियल डिजायर है, मटेरियल डिजायर नहीं है तो भी मेरे पास आओ। इससे कनेक्टेड श्रीमद् भागवतम में बहुत फेमस श्लोक है, दूसरे स्कंद में आता है ये, दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 10, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये भी मेमोराइज करने जैसा है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सो कृष्णा बोल रहे हैं आपके पास अगर कोई डिजायर नहीं है तो अकाम, अकाम मतलब जिसने सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दी है, ऐसा व्यक्ति भी मेरे पास आ सकता है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अकाम कैटेगरी में आते हैं। तो पांडवास है, कुंती महारानी और सभी ब्रजवासी जो है, ये सब लोगों ने भौतिक इच्छाएं को गिव अप कर दिया, त्याग दिया है। सो अकाम व्यक्ति भी मेरे पास आ सकता है, या फिर सर्व काम जिसके पास बहुत सारी मटेरियल डिजायर है वो भी मेरे पास आते हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर में ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसके पास मटेरियल डिजायर है और वो कृष्णा को अप्रोच करता है या विष्णु को अप्रोच करता है, ऐसा कोई उदाहरण स्क्रिप्चर में से? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, यस। ध्रुव महाराज के पास जो मटेरियल डिजायर थी क्या थी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है। तो मटेरियल डिजायर है तो भी मेरे पास हो, आई विल फुलफिल दैट। और चलो मेरे को मटेरियल डिजायर भी नहीं चाहिए और मेरे पास मटेरियल डिजायर की इच्छा भी नहीं है, मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है, तो बोल रहे हैं मोक्ष काम, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है वो भी मेरे पास आए। तो मोक्ष कामना वाला कौन सा कैरेक्टर है हमारे स्क्रिप्चर में जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कृष्णा के पास जाते हैं? मोक्ष कामना, तो वो है चार कुमार। चार कुमार जो थे वो मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की वर्शिप करते थे। तो चाहे आप इन तीन में से कोई भी कैटेगरी में आते हो, आप तीव्र ना भक्ति योगे ना करो, है ना, मेरी भक्ति में बस लगे रहो। आपके पास मटेरियल डिजायर है या नहीं है, नो प्रॉब्लम, जस्ट कम टू मी, मैं आपकी सारी डिजायर्स फुलफिल करूंगा। तो इसलिए आपके पास कुछ भी हो, कोई भी डिजायर हो या कोई भी समस्या हो, अप्रोच कृष्णा। इस श्लोक में कृष्णा ये बोल रहे हैं। तो जैसे हमने स्टोरी सुनी है, वृंदावन में एक फ्रूट सेलर होता है, फल बेचने वाला एक व्यक्ति होता है, वो फल बेचते जाता है, तो कृष्णा देखते हैं कि फल बेचने वाला ये व्यक्ति आए हैं, वो आवाज से समझ जाते हैं। और उस समय का बार्टर सिस्टम होता था कि आप कुछ दो तो सामने कुछ मिलता था, आप कुछ अनाज दो तो सामने कुछ चीज खरीदनी होती थी। उस समय पैसे का वो नहीं था। सो कृष्णा बहुत छोटे बालक थे तब, तो हाथ में चावल लेके जा रहे थे, उन्हें कुछ फल चाहिए था, तो चावल लेते जा रहे थे तो हाथ से चावल गिर रहे थे, बहुत छोटे थे, तो लेते लेते जा रहे थे और वो फल वाले को रुकाया, बोला मुझे फल चाहिए कुछ। तो चावल तब तक बहुत सारे गिर चुके थे नीचे, हाथ में कुछ ही बचे थे, और वो फ्रूट वेंडर जो था, फ्रूट सेलर, उसको दिया। फ्रूट वाले को बहुत आनंद आया कृष्णा से मिलके, बहुत अच्छा, उसे लगा ये सब फ्रूट उनको दे देता हूँ, बहुत सुंदर बालक है ये। तो चावल थोड़े लिए और सारे फ्रूट्स उनको दे दिए। तो कृष्णा ने जब सारे फ्रूट्स लिए, तो चावल देके और वो फ्रूट वेंडर वाला फिर चला गया। तो फिर बाद में वो फ्रूट सेलर वाले ने देखा कि उसकी टोकरी में बहुत सारे प्रीशियस डायमंड्स, ज्वेल्स, जवाहरात, सब कुछ उसके टोकरी में था। सो इसलिए कृष्णा सारी डिजायर्स डिवोटीज की फुलफिल करते हैं, और कृष्णा को अपने डिवोटीज की डिजायर फुलफिल करने में बहुत आनंद आता है। यही उनकी सेवा है। कृष्णा के पास और कोई दूसरी सेवा नहीं है,
केवल अपने डिवोटीज की डिजायर्स को फुलफिल करना, यही उनकी सर्विस है। और जो देवी देवता होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके साथ एक ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसा होता है। आप ये उपवास करो, ये वर्शिप करो तो आपको ये मिलेगा। तो देवी देवता हमें वो चीज देते हैं जो हमारी इच्छा है, जो हमें चाहिए, और कृष्णा हमको वो चीज देते हैं जो हमारी नीड है, जो हमारी आवश्यकता है। तो आवश्यकता पूरी करते हैं वो कृष्णा करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं वो देवी देवता करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, स्कूल में जाने वाला कोई छोटा लड़का है, वो देखता है जब स्कूल छूटता है तब देखता है सामने एक दुकान वाला है, वहां पर मिठाई मिल रही है, और वो मिठाई में बहुत सारे मक्खियां और फ्लाइज घूम रहे हैं। तो ये छोटा बच्चा जाता है और उधर जो शॉप वाला है उसको बोलता है कि मुझे ये मिठाई चाहिए। तो शॉप वाला क्या बोलेगा, पैसे लाओ 10 रुपए फिर मैं दूंगा। बट जब उसकी जो माता है वो देखती है कि ये मिठाई खाएगा, ऐसे ये जहाँ मक्खियां घूम रही, अगर वो मिठाई खाएगा तो ये बीमार हो जाएगा, तो उसको मिठाई नहीं देना चाहिए। तो मम्मी के पास फिर वो जाता है कि मम्मी मुझे मिठाई खानी है। तो मम्मी क्या बोलेगी, नहीं इसमें बहुत मक्खी है, मिठाई मत खाओ। पर उस जो दुकान वाला है वो उसको ये नहीं बोलेगा कि इधर बहुत मक्खी है, तुम ये खाओगे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए मत खाओ। पर उसकी माता उसको बोलेगी कि ये खाना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो इस एग्जाम्पल में जो दुकान वाला व्यक्ति है वो देवी देवता है, और जो माता है वो कृष्णा है। तो देवी देवता तो कैसा है कि वो हमें जो भी वरदान देंगे, उस वरदान से हमें लाभ होगा या हानि होगा वो नहीं देखते। हमारी वर्शिप हो गई, मुझे पैसे मिल गए, ये मिठाई लो, बस हो गया काम। सेम देवी देवता हमारे हमसे इस प्रकार से डील करते हैं, ट्रीट। पर कृष्णा जो है वो जो माता है उसकी तरह ट्रीट करते हैं। हर हर हमारी इच्छा वो पूरी नहीं करते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है फ्यूचर में, हमें कैसे लाभ होगा, वो कृष्णा देखते हैं और फिर उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए भगवान की वर्शिप करना बहुत सरल है, और देवताओं की उपासना करना एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और मतलब कोई पर्पस है या कोई मोटिवेशन है, इसलिए आप किसी देवी देवता के पास जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं। और इसलिए आप अलग अलग यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये जो वेद कर्मकांड शास्त्र है उसको पढ़ते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। सो देवी देवता के पास हम जाते हैं कोई इच्छा पूर्ति के लिए, बट कृष्णा हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अहेतुकी अप्रतिहता, बिना कोई मोटिवेशन की मेरी वर्शिप करो, मेरी भक्ति करो। सो डिवोटीज से कृष्णा ये एक्सपेक्ट करते हैं। आप देखना, आप भी ये ऑब्जर्व करना, फ्यूचर में जब आप बहुत जब प्रोग्रेस करोगे मटेरियल लाइफ में, आपको पोस्ट पोजीशन ये सब मिलेगा, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि उनको आपसे कुछ फेवर चाहिए। और आपको भी ये बात पता होगी, हाँ, तो आपको ये बात पता होगी, इसलिए आपको उस व्यक्ति के साथ ज्यादा डील करने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, इसका कुछ पर्पस है। पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत प्रेम करता है और आपको हमेशा खुश देखना चाहता है, वो ये नहीं देखता है कि आपके पास पोस्ट पोजीशन है या नहीं, बट ही लाइक्स यू, ही वांट्स टू सर्व यू। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहना ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो जेन्युइनली आपको, आपके लिए अच्छे के लिए डील कर रहे हैं, उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं है। इसलिए हमें उस व्यक्ति के साथ डील करना बहुत अच्छा लगता है जो हम कोई अल्टीरियर मोटिव से हमसे डील नहीं करता। तो इसलिए सेम इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, गाड़ी से जा रहे हैं हाईवे पे, अचानक उसकी गाड़ी बिगड़ गई। नजदीक में कोई गांव वाले हैं, गांव वालों को अप्रोच करता है, उनसे हेल्प मांगता है कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई है, कुछ हेल्प कर दीजिए। तो गांव वाले आते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी गाड़ी ठीक करते हैं। और ये व्यक्ति फिर गांव वाले को कुछ पैसे देते हैं कि थैंक यू, आपने मेरी मदद की। तो गांव वाले जो है वो नहीं लेते, बोले नहीं नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति कुछ समस्या हो तो उसकी मदद करें। तो इसने बहुत ट्राई किया,
कुछ गिफ्ट देने का, कुछ लक्ष्मी देने का, पर गांव वालों ने लिया नहीं। तो इस व्यक्ति ने बोला ये मेरा कार्ड है, आप जब भी मेरे शहर में आए प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपका सब व्यवस्था कर दूंगा। तो इसके हृदय में बहुत ग्रेटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता की भावना हुई कि ये गांव वाले कितने अच्छे हैं। और जब कोई गांव से एक व्यक्ति उधर आता है, उसको संपर्क करता है, तो उसके लिए पूरा व्यवस्था करता है, खाना पीना रहना सब कुछ इसकी तरफ से होता है। बट यही व्यक्ति अगर सपोज जिसकी गाड़ी खराब हो गई, सपोज वो कोई होटल में जाता है, होटल में रुकता है एक रात, नेक्स्ट डे निकलता है, तो वो उस होटल वाले को कार्ड देगा क्या कि आप जब भी मेरे शहर में आओ तो मुझे बताना, मैं आपके लिए रहने की खाने की व्यवस्था करूंगा। होटल वाले को ऐसा वो कार्ड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उधर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो उसको पैसे दे रहा है, उसने उसको कमरा दिया, हो गया वहां पे पूरा ट्रांजैक्शन। सो इसलिए जो लविंग ट्रांजैक्शन होता है, प्रेम वाला ट्रांजैक्शन होता है, वो बिना मोटिव के होता है, और उसी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति को आनंद आता है, उसी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलता है उस रिलेशनशिप में। तो इसलिए कृष्णा हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिना कोई मोटिवेशन की मेरी वर्शिप करो, तो कृष्णा आपको पूरा हेल्प करेंगे, है ना, सब कुछ आपका अरेंजमेंट करेंगे। एक स्टोरी आती है जिसमें एक राजा होता है, उस राजा को पुत्र प्राप्त हो जाता है। पुत्र प्राप्त होता है तो उसने अनाउंस कर देता है पूरे गांव में कि मेरे को पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसको भी आना हो मेरे पास और कुछ भी मांगना हो, मैं उसको उसकी वो सारी इच्छा पूरी करूंगा। गांव वालों को ये न्यूज मिलती है, सब गांव वाले जाते हैं एक एक करके, कोई बड़ा गाड़ी मांगता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, कोई बड़ा जमीन मांगता है उसको खेती करने के लिए, उसको वो मिल जाता है, किसी का पढ़ाई करना होता है, उस पर कुछ खर्चे होते हैं, वो खर्चे पूरे वो उसको दे देता है राजा। तो राजा ऐसे करके सारी इच्छा पूरी करता है। तो ऐसे गांव वाले आते हैं एक एक करके लाइन से, सब अपनी अपनी इच्छा लेके आते हैं, सब अपनी इच्छा पूरी करते हैं, और जो राजा है वो खुशी खुशी उनकी इच्छा पूरी करता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है जो वो मांगते हैं। एक आदमी होता है उसमें, वो उससे जब पूछते हैं क्या चाहिए मांगो, तो वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे ये चाहिए कि आप मेरे घर पे आए और मैं आपको कुछ भोजन दूं, मेरे घर पे आप आइए और भोजन लीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये राजा जो है एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसा व्यक्ति है जो मुझे अपने घर पे बुला रहा है और भोजन पे वो भी। तो ये व्यक्ति उससे ये राजा से डिमांड करता है कि मेरी इच्छा है कि आप हर वर्ष प्रति वर्ष कम से कम एक बार मेरे घर पे आए और भोजन स्वीकारें, मुझे आनंद आएगा आपको सर्व करने में। तो राजा बोल रहे ठीक है हम आएंगे। तो राजा और उसके मंत्री लोग सब डिसाइड करते हैं और अगले महीने डेट नक्की करते हैं कि ठीक है उसके घर जाएंगे, क्योंकि राजा ने बोला था मैं सबकी इच्छा पूरी करूंगा। तो ये राजा को बहुत अच्छा लगा ये भाव उस व्यक्ति का कि ये मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है, रादर ये मुझे अपने घर पे बुला रहा है डिनर के लिए, लंच के लिए। सो राजा फिर पूछते हैं मिनिस्टर से कि हम रास्ते से जाएंगे, रास्ता ठीक होगा? तो मिनिस्टर बोलते हैं रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो राजा ऑर्डर करता है तुरंत रास्ता ठीक करवा दो, जो भी कहीं भी रास्ते में कुछ परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरे यहाँ से उसके घर तक। फिर राजा पूछता है उस व्यक्ति का घर कैसा है? बोला बहुत टूटा फूटा है, झोपड़ी में रहता है, उसको एक बड़ा घर बना के दे दो, एक अच्छा जमीन में अच्छा पूरा करके दे दो। तो ऐसे राजा सारी नीड्स उस व्यक्ति की अपने आप पूरी करता है। क्यों पूरी करता है? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर कोई अल्टीरियर पर्पस नहीं है राजा को वर्शिप करने की, राजा को प्रसन्न करने की। वो सिर्फ चाहता है कि राजा को प्रसन्न करूं। तो राजा अपने आप उसकी नीड्स पूरी करता है, क्योंकि राजा को एक कृतज्ञ भाव हुआ और उस वजह से उसकी नीड्स अपने आप फुलफिल होते जा रही। उसका रोड अच्छा हो जाता है, उसका घर अच्छा हो जाता है, उसके घर पे जितनी भी समस्या होती है वो सब राजा अपने आप वो फुलफिल कर देते हैं। और जो भी परिवार सदस्य वालों को जो समस्या थी वो सब राजा अपने आप पूरी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रति प्रेम है राजा को। तो इसलिए भक्त लोग भी बिल्कुल इस तरह से डील करते हैं कृष्णा से। भक्त क्या बोलते हैं कि भक्त जो है अपने
हृदय को मंदिर समझता है और उस मंदिर में भगवान को बुलाते हैं, है ना। जैसे कविता है कि मेरे मन मंदिर में एक बार आ जाओ गिरिधारी, ऐसा एक हिंदी भजन है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को अपने मन में बुलाते हैं, अपने मन को मंदिर बनाते हैं और उनको बुलाते हैं। हाँ, तो भक्त जो होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो भगवान जब देखते हैं अरे इसके ये मुझे अपने मंदिर मन में बुला रहा है, तो इसके मन में तो बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा काम क्रोध लोभ ये सब भरा हुआ है, तो मैं कैसे आऊंगा, तो पहले उसकी मुझे सफाई करनी पड़ेगी। तो भगवान उस हृदय की पहले सफाई करते हैं, क्योंकि भक्त बुला रहे हैं कि भाई मेरे हृदय में आओ। तो भगवान ऐसी गंदगी जगह पे तो नहीं आएंगे, और प्रेम से बुला रहे हैं भक्त, तो इसलिए भगवान फिर पहले हृदय की सफाई करते हैं, तब फिर वो एंटर होते हैं। इस तरह से डिवोटी होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि अगर वो भगवान से अहेतुकी विदाउट एनी मोटिवेशन सिर्फ भगवान की सेवा करता है, भगवान के भजन करता है, तो भगवान अपने आप उसकी सारी नीड्स फुलफिल कर देते हैं, अपने आप उस भक्त के हृदय को साफ कर देते हैं, अपने आप उसकी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। सो यही पॉइंट इस श्लोक में 2.46 भगवत गीता में कह रहे हैं कि अगर आपने वेदों का पर्पस समझ लिया, क्या है वेदों का पर्पस, मेरी भक्ति करना, मुझे समझना, तो आपके सारे दूसरे पर्पस फुलफिल हो जाएंगे। आपको हर एक पर्पस फुलफिल करने के लिए एक अलग अलग कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए है ना, हमें बहुत ही फोकसली कृष्णा की वर्शिप करनी चाहिए और अपने हार्ट को क्लीन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम सिर्फ यही पर्पस रखेंगे कि आई वांट टू प्लीज कृष्णा, आई वांट टू सर्व कृष्णा, चाहे मेरे अंदर मटेरियल डिजायर है या मटेरियल डिजायर नहीं है, चाहे मेरे अंदर अनर्थास है या अनर्थास नहीं है, आई विल गो ऑन वर्शिपिंग कृष्णा, ये अगर हमारा मूड रहेगा, तो हर हमेशा हम बहुत रेगुलर वे से कंटिन्यूअसली हम प्रोग्रेस करेंगे। कई बार हम अपने माइंड से या अपने सेंसेस से स्ट्रगल करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट भले मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर मेरे अंदर अगर ये होप है कि आई विल गो ऑन वर्शिपिंग कृष्णा एंड गो ऑन सर्विंग डिवोटीज, मैं हमेशा डिवोटीज के एसोसिएशन में रहूंगा, मैं हमेशा चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करता रहूंगा, हमेशा अलग अलग सेवाओं में लगा रहूंगा, चाहे मेरा माइंड हमारे सेंसेस कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना करे, और उसके लिए उसकी वजह से मुझे चाहे कितना भी कष्ट और कितना भी पाप क्यों ना करना पड़े, मैं कृष्णा के लोटस फीट को नहीं छोड़ूंगा कभी भी। ये डिटर्मिनेशन के साथ अगर व्यक्ति भक्ति करता है, तो कृष्णा उसके हृदय को प्योरीफाई करते हैं और फिर उसके हृदय में एंटर करते हैं। सो इसलिए हमें हमारे मोटिवेशंस, इंटेंशंस, डिजायर्स, है ना, ग्रेजुअली इसको प्योरीफाई करना है कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में लगते हुए, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग एंड सर्विसेज, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से साथ अगर हम करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस होगा। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट? तो शेयर करना है किसी को कोई पॉइंट तो बता सकते हैं। इस श्लोक से कनेक्टेड अगर आपने कुछ सुना हो, कहीं पे कुछ पढ़ा हो, तो भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न? ओके, सो फिर हम एंड करते इधर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम फिर नेक्स्ट क्लास में कोई अलग श्लोक लेकर इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।